नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG के GS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम बिहार बेल्ट्रॉन DO प्रीवियस पेपर 33 नंबर पढ़ा रहे हैं। 32 नंबर तक पढ़ा दिया गया है। 33 नंबर आज क्लास करा रहा है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से। 23/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और फॉर 3 से 3 के नंबर थर्ड सेटिंग में पूछा गया है। थर्ड सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फिर प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है MS Excel क्या है। MS Excel 2016 में पासवर्ड के साथ सुरक्षित वर्कशीट को अनुसुरक्षित कैसे करें। क्या है MS Excel 2016 में पासवर्ड के साथ सुरक्षित वर्कशीट को वर्कशीट को असुरक्षित कैसे करें। असुरक्षित कैसे करेंगे तो क्या है, पहले है व्यू टैब, तब अनप्रोटेक्टेड शीट, क्या अनप्रोटेक्ट शीट, तब इंटर पासवर्ड, तब रिटर्न पासवर्ड, तब ओके। ये नहीं होगा तो क्या होगा, रिव्यू टैब, अनप्रोटेक्ट शीट, इंटर पासवर्ड, तब ओके। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। MS Word 2016 में किस टैब के तहत रिबन पर ऑटो स्वैप उपलब्ध है। ऑटो स्वैप कहाँ पे उपलब्ध है तो फार्मूला टैब में, होम टैब में, इंसर्ट में। तो ऑटो टैब है इंसर्ट में। विंडो XP में MS Word प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाता है। विंडो XP में MS प्रोग्राम कैसे शुरू किया जाता है तो ऑप्शन ए क्या स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS Word। आपको सही जवाब ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, MS Word 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन पर किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है तो रिबन पर क्या है, इंसर्ट टैब में उपलब्ध है। कॉलम चार्ट को डैश चार्ट भी कहा जाता है। कॉलम चार्ट को डैश चार्ट भी कहा जाता है। तो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर चार्ट। तो क्या हो जाएगा, बार चार्ट कहा जाता है। 5 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, बीगर, क्या है डिबगर, और सी भाषा अनुवादक, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। डैश सभी स्लाइड के लिए एक डिज़ाइन लागू कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रिगर, बी ट्रांजिशन, सी एनिमेशन, डी मास्टर स्लाइड। क्या है अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए MS पावर पॉइंट स्लाइड में परिवर्तन करने के बाद क्या डिफ़ॉल्ट लेआउट को रिस्टोर कैसे किया जाता है। MS पावर पॉइंट स्लाइड में परिवर्तन करने के बाद डिफ़ॉल्ट लेआउट को रिस्टोर कैसे किया जाता है। रिस्टोर कैसे करेंगे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में MS पावर पॉइंट में होम टैब पर जाएंगे, उसके बाद स्लाइड ग्रुप में, उसके बाद रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला आइकन नामक एक जो है छोटा प्रतीक एक डैश के निरूपित करता है। किसका, वर्ड फाइल ओनली।
एप्लीकेशन, फाइल या फोल्डर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आपको 33 का हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और स्थानांतरित कैसे किया जाता है? एमएस ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और स्थानांतरित कैसे किया जाता है? कैसे करते हैं प्यारे दोस्तों स्थानांतरित? तो चलिए देख लेते हैं। माउस पर राइट क्लिक करें, उसके बाद कॉपी चुनें, फिर कर्सर को खींचकर माउस पर राइट क्लिक करें, फिर पेस्ट पर क्लिक करें। फिर अगला है टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, माउस पर राइट क्लिक करें, कॉपी चुनें, फिर कर्सर को खींचकर माउस पर राइट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। ऑप्शन बी सही है। सी नंबर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, माउस पर लेफ्ट क्लिक करें, कॉपी चुनें, फिर कर्सर को खींचकर पेस्ट पर क्लिक करें। ये नहीं होगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, माउस पर राइट क्लिक करें, कॉपी चुनें, फिर कर्सर खींचकर क्या है माउस पर लेफ्ट क्लिक करें और पेस्ट पर क्लिक करें। ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। अगला है मोड जो है एमएस एक्सेल में मोड जो है बिग ब्रैकेट क्लोज और नहीं, मोड जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है ना। एमएस एक्सेल में उपलब्ध एक गणितीय फंक्शन है जो डैश है। मोड क्या है? एक किसी संख्या को एक गुणक द्वारा गुणन करने के बाद प्राप्त शेषफल प्राप्त करता है। नहीं। ऋणात्मक संख्याओं का मापक देता है। नहीं। परिणाम के रूप में किसी संख्या को एक भाजक द्वारा विभाजित करने के बाद प्राप्त शेष प्रदान होता है। हाँ, शेष प्रदान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एमएस वर्ड 2016 में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने का विकल्प डैश मेनू में मौजूद होता है। कहाँ होता है? लेआउट में, व्यू में, इंसर्ट में, पेज लेआउट में। तो इंसर्ट में होता है। 13 में एमएस ऑफिस में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+V है। 14 में है कि एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी Ctrl+A। अगला है एमएस एक्सेल में इक्वल टू नाउ स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज सूत्र का आउटपुट क्या है? तो केवल वर्तमान तिथि, वर्तमान दिनांक और समय पूरा दिखाएगा। कौन? तो नाउ, इक्वल टू नाउ और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ओपन और क्लोज। तो ये दिखाएगा, वर्तमान दिनांक भी दिखाएगा और समय भी दिखाएगा। कहाँ? एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में जाके अब इतना को अगर आप टाइप करते हैं तो इतना आपका प्रदर्शित हो जाएगा एमएस एक्सेल पर। ठीक है, चलिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग डैश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो सीपीयू तमाम एक कंप्यूटर से संचालन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, एक कंप्यूटर के संचालन। IoT का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सेल एड्रेस है? मान्य सेल एड्रेस है तो क्या है? क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? $1, $1 1A और A1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, A1। 19 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग डैश में किया जाता है। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग किस में किया जाता है? टेलीफोन में, MTM मशीन में,
है ना, फास्ट फूड रेस्तरां में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में फॉर्मेट को बदले बिना फार्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी कैसे करते हैं? MS एक्सेल में फॉर्मेट बदले बिना फार्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए, फार्मूला सेल को चुने, फिर कंट्रोल सी डेस्टिनेशन सेल चुने और लेफ्ट क्लिक करें और पेज ओके पर क्लिक करें। नहीं, फार्मूला सेल चुने, फिर कंट्रोल सी डेस्टिनेशन सेल चुने और डबल क्लिक करें, पेज ओके पर क्लिक करें। ये भी नहीं होगा। होगा कौन भाई? क्या है? फार्मूला सेल चुने, कंट्रोल प्लस सी डेस्टिनेशन सेल चुने और राइट क्लिक करें और पेज ओके पर क्लिक करें। क्या? तो आपका सही जवाब ए हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। एक पावर पॉइंट स्लाइड निम्नलिखित में से किस चरणों का उपयोग करके बनाई जा सकती है? एक पावर पॉइंट स्लाइड जो है निम्नलिखित में से किन चरणों का उपयोग करके बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन ए, MS पावर पॉइंट क्रिएट न्यू होम, मतलब MS पावर पॉइंट में जाना है, उसके बाद क्रिएट में, उसके बाद न्यू में, उसके बाद होम में। तो ये नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट होम न्यू, MS पावर पॉइंट में जाना है, होम में जाना है, न्यू और तब क्रिएट। ये भी नहीं होगा। सी में है MS पावर पॉइंट, तो उसके बाद फाइल सही है, न्यू सही है, ब्लैंक क्या प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन, तो आपको सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में एक नई टेबल स्लाइड कैसे बनाया जाता है? MS एक्सेल 2016 में एक नई टेबल स्टाइल कैसे बनाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, होम, उसको सेल स्टाइल, न्यू सेल स्टाइल, ओके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा पूरे हाई लेवल लैंग्वेज, क्या है? इनमें से कौन सा पूरे हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है? कौन करता है? कंपाइलर करता है। MS एक्सेल 2016 में सेल में WRAP टेक्स्ट कैसे किया जाता है ना? वर्ड टेक्स्ट कैसे किया जाता है? तो आपको क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? वर्कशीट खोले, होम एक सेल में चुने, राइट क्लिक करें, फोल्ड करें फॉर्मेट सेल, तब उसके बाद ओके पर क्लिक करें। नहीं होगा। फिर है वर्कशीट खोले, फिर होम में जाना है, फिर एक सेल चुने और राइट क्लिक करें, फिर फॉर्मेट सेल करें, है ना, फॉर्मेट सेल करना है, उसको फॉन्ट स्टाइल आकार चुने, फिर आर्क, क्या है, आर्क पर क्लिक करें। नहीं होगा। सी में वर्कशीट खोले, होम पर जाए, एक सेल चुने और राइट क्लिक करें, फॉन्ट स्टाइल आकार चुने, ओके पर क्लिक करें। ये हो नहीं होगा। तो अगला क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी ए आंसर होगा। जब 3 नहीं है तो एक तो जरूर होगा, ई होगा, सॉरी यही होगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वर्कशीट खोले, एक सेल चुने और राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल, अलाइनमेंट रैप टेक्स्ट, ओके पर क्लिक करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 25 है, कंप्यूटर का ALU सेक्शन स्टोरेज के रूप में डैश का उपयोग करता है। तो ये ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा, क्या एक्यूमुलेटर नहीं होगा, एडर नहीं होगा, तो होगा क्या? रजिस्टर हो जाएगा। ALU में रजिस्टर होता है ना। 26 नंबर, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में टेबल कैसे बनाएं? कैसे बनाना है? तो पहले इंसर्ट में जाना है, तब टेबल में, तब इंसर्ट टेबल में, तब रो एंड कॉलम की संख्या का चयन करें, तब ओके। ऑप्शन ए सही है।
27 नंबर, दोनों रूलर देखने के लिए आपको डैश में होना चाहिए। दोनों अगर रूलर देखना है तो किस में होना चाहिए, तो पेज लेआउट व्यू में होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर, एक से अधिक असफल लॉगिन के बाद वेब सर्वर किसी उपयोगकर्ता या आईपी पते को अवरुद्ध ब्लॉक कर देता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में थ्रेडेड कमेंट डालने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है ईमेल संदेश भेजने के लिए क्या है? ईमेल संदेश भेजने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका करता है? तो SMTF का किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर, वॉन न्यूमॉन कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रमिक रूप से साथ साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई का आकार कैसे बदला जाता है? कॉलम की चौड़ाई का आकार कैसे बदला जाता है? तो कॉलम पर क्लिक करें, फिर कॉलम पर तब तक क्लिक करें जब तक का वांछित आकार न हो जाए। बिल्कुल गलत है। बी में है कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम की ऊंचाई को तब तक ड्रैग कर सके जब तक कि यह वांछित आकार नहीं हो जाए। गलत है। कॉलम की ऊंचाई को सिलेक्ट करें, कॉलम को तब तक ड्रैग करें जब तक कि यह वांछित आकार ना हो जाए। बिल्कुल गलत है। कॉलम को सिलेक्ट करें, कॉलम को तब तक ड्रैग करें जब तक कि यह वांछित आकार ना हो जाए। तो ऑप्शन डी सही है। तैतीस में है कि मेल मर्ज प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज जो है प्रक्रिया में शामिल डॉक्यूमेंट कौन से हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी, डेटा स्रोत और मर्ज किया गया डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या स्पुरलिंग का पूर्ण रूप क्या है? स्पुरलिंग का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन ए क्या? सिमिलर पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, सेमी पेरिफेरल क्या है? ऑपरेशन ऑनलाइन। उसके बाद हो जाएगा क्या है? साइमल्टेनियस है ना, पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे दोस्तों? अगला है 35 नंबर, एमएस पावर पॉइंट में किसी संख्या के टॉपर कैसे दिखते हैं? तो ऑप्शन ए स्ट्राइक थ्रू, बी सुपर स्क्रिप्ट, सी सब स्क्रिप्ट, डी अंडरलाइन। तो आपको सही जवाब बी होगा सुपर स्क्रिप्ट, है ना। संख्या की पावर कैसे दिखते हैं? पावर दिखाना है तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 में है कि एमएस एक्सेल 2016 में मौजूद वर्कबुक विंडो को कैसे छिपाया जाता है? वर्कबुक विंडो को कैसे सिखाया जाता है? तो डी हो जाएगा व्यू टैब, तब विंडो ग्रुप और हाइड में जाएगा जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर है एमएस वर्ड में शब्दों को मोटे अक्षरों में बोल्ड करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस बी है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर में है कि स्कैटर चार्ट को डैश भी कहा जाता है। स्कैटर चार्ट को XY चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आप किसी प्रस्तुति के स्लाइड में डैश का उपयोग करके एक से दूसरी स्लाइड्स पर जा सकते हैं, है ना। आप किसी प्रस्तुति स्लाइड में डैश का उपयोग करके एक दूसरी स्लाइड्स पर जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अप एंड डाउन एरो पर जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वर्कशीट का नाम कैसे बदला जा सकता है? तो वर्कशीट को सीट टैब का चयन करें, फिर नया नाम टाइप करके इंटर दबाएं। नहीं, अगला वर्कशीट के सीट टैब पर डबल क्लिक करें,
ठीक है। नया नाम टाइप करें, एंटर दो, बिल्कुल सही है, बी आपका करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली फंक्शन कुंजी कौन सी है? F2, F3, F1, F7, F5 है। वर्ड डॉक्यूमेंट की वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए आपका F7 का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण जांच करने के लिए। 42 नंबर में है कि स्पीच सिंथेसाइजर्स डैश रूपांतरित करता है, क्या करता है? तो ऑडियो को टेक्स्ट में, टेक्स्ट को इमेज में, इमेज को टेक्स्ट में, टेक्स्ट को ऑडियो में। किसको? तो टेक्स्ट को ऑडियो में करता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि फोर्ट्रॉन, क्या है? फोर्ट्रॉन भाषा किसने विकसित की थी? तो फोर्ट्रॉन भाषा किसने विकसित की थी? तो क्या है? कॉमेरोयर, क्या है? कॉल्मे रोय है ना, कॉल्मे रोयर, रेसेल और कोमलस्की नहीं, डेनिस रिची और केन समथन्स नहीं, जॉन वैक्स के नेतृत्व में टीम द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F7, F12, F3, F2। डॉक्यूमेंट बदलने के लिए क्या है? F2 से डॉक्यूमेंट बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में MS Excel 2016 में A1 से A10 सेल के मान जोड़ने का सूत्र क्या है? A1 से A10 जोड़ने के लिए आपका सूत्र हो जाएगा = सम A1 कॉलम A10 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब प्लस माइनस और 2 ये सब नहीं लगता है, इसमें कॉलम का प्रयोग होता है। बीच में जो बूंदा है उसको कॉलम कहा जाता है, उसी का प्रयोग होता है। कहीं भी एग्जाम में अगर पूछ देगा तो कि MS Excel 2016 में A1 से A10 है ना, A1 से A10 रहा, A12 रहा, A30 रहा, A5 रहा, A2 रहा, A3 रहा, A5 कुछ भी रहे, आपका यही रहेगा। ठीक है, सेल के मान जोड़ने का सूत्र क्या है? तो ये ना कि उसमें बीच में प्लस होगा, प्लस नहीं होता है, न माइनस होता है। ठीक है, न 2 लगता है। ठीक है, बीच में क्या लगता है? कॉलम लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन, डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया जाता है डैश में रिस्टोर किया जाता है? किस में रिस्टोर किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो कि मूल स्थिति के अलावा किसी अन्य स्थिति में, अंडर ड्राइव में, इसकी मूल स्थिति में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 47 में है MS Excel में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करने के लिए प्रयुक्त कुंजी संयोजन क्या है? MS Excel में किसी वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में मिनिमाइज करने के लिए प्रयुक्त कुंजी संयोजन क्या है? तो ऑप्शन ए Ctrl+Alt+9, बी Ctrl+Shift, Ctrl+F9, Shift+F9। तो आपको ऑप्शन सही सी हो जाएगा। 48 में है MS वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट इटैलिक बना लेते हैं तो Ctrl+I हो जाएगा ना। Ctrl+I से क्या होता है? इटैलिक होता है। और Ctrl+W से होता है क्लोज। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 49 में है कि MS Excel में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फाइंड करने के लिए Ctrl+Shift+F हो जाएगा, है ना। फाइंड रिप्लेस खोलने के लिए Ctrl+Shift+F हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 में है कि जब आप माउस को टाइप एरिया में घुमाते हैं तो माउस पॉइंट एक पतले डैश के आकार का होता है। किस आकार का? तो आई बीम के आकार का, बी करेक्ट आंसर। 51, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है।
MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को पासवर्ड के साथ कैसे सुरक्षित किया जाता है। कैसे सुरक्षित करेंगे प्यारे दोस्तों, तो आपको पहले रिव्यू टैब पर जाना है, उसके प्रोटेक्ट शीट करना है, उसको इंटर पासवर्ड रिटर्न पासवर्ड ओके पर क्लिक करना। ऑप्शन ए सही है। 53 में MS पावर पॉइंट 2016 में डिस्प्ले टू कंटेंट मेनू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शिफ्ट प्लस F10 है। ठीक है, आपका सही जवाब इतना हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 88 के बाद 89। ठीक है, चलिए 54 नंबर में MS वर्ड 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियाँ क्या है। MS वर्ड 2016 में एक मर्ज फील्ड इंसर्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Alt Shift F हो जाएगा। Alt Shift F हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl U हो जाएगा। Ctrl U से अंडरलाइन होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस डैश का उपयोग किए जाते हैं। इनपुट डिवाइस में किसका उपयोग किया जाता है। तो डेटा स्वीकार करने और इसे प्रोसेसिंग यूनिट को भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 57 में है कि MS एक्सेल में सेल के एक कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो 57 में क्या है, तो ऑप्शन ए में है प्यारे दोस्तों MS एक्सेल, तो उसके बाद लेस देन सेल क्या है भागा सेल्स के कॉलम का चयन करें। लेस देन नहीं, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन लेफ्ट क्लिक करें, ग्रेटर देन फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें। फिर है MS एक्सेल होम सेल्स के कॉलम का चयन करें, उसके बाएं क्लिक करें, फॉर्मेट सेल कर। ठीक है, तो 57 का सी ऑप्शन। MS एक्सेल सेल के कॉलम का चयन करें, फिर राइट क्लिक करें, फिर फॉर्मेट सेल करें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सहेजने के लिए, सहेजने मतलब सेव करने के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है। Ctrl S। सहेजने मतलब सेव करना होता है। ठीक है, डायल अप कनेक्शन किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका आज 33 नंबर सेट का, क्या है www किससे संबंधित है। www जो है किससे संबंधित है, तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और आप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, आप लोग अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। चलते हैं कल, फिर आप लोग तैयार रहिएगा क्लास करने के लिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।